हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हल। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। देखिए, लाल बटे कक्का, इसे सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो ये होगा कर्ण और ये होगा आधार। तो हमें कर्ण और आधार का मान पता चल गया। अब हम लंब का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें दिया है 13 लिख देंगे, 13 का स्क्वायर। लंब पता नहीं है और आधार दिया है 12 का स्क्वायर। तो लंब बराबर लिखेंगे स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 12 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। अब इससे वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, वर्ग हटेगा तो रूट लग जाएगा। ये 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो लंब बराबर आ जाएगा रूट 25। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5, एक 5 बाहर आ जाएगा। लंब की वैल्यू आ गई 5। अब इसे हम रख देंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में। तो हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। तो चलिए निकालते हैं पहले साइन की वैल्यू। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण लंब क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अपन ने निकाला है, और कर्ण अपन दिया था तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार निकाल लेंगे साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉसेक थीटा बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण 13 है और लंब 5 है। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार दिया है
12 सेंटीमीटर और कर्ण है 13। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक निकालेंगे। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉस का उल्टा होता है इसलिए फॉर्मूला उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/12। इसी प्रकार निकाल लेंगे tan का मान। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब निकाला है 5 सेंटीमीटर, आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इस tan का अपोजिट होता है कॉड। कॉड का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉड थीटा का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा tan का आधार बटे लंब हो जाएगा 12/5 सेंटीमीटर। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात सारे निकल गए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 में यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है। इसमें हमको दिया है cos A बराबर cos B है और सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। तो लिखेंगे दिया है एंगल A और एंगल B न्यून कोण है और cos A बराबर cos B। तो सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री होता है। प्रश्न में हमको दिया है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, इसलिए हम यहाँ पे इनको नहीं ले सकते क्योंकि ये सबसे बड़ा कोण होता है। तो एंगल ए यहाँ ले लेंगे, एंगल बी और एंगल सी। लिखेंगे हल। cos A बराबर cos B दिया हुआ है। इसमें इसका फॉर्मूला लगाएंगे। cos का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसमें लंब क्या है, cos A, ए एंगल लेंगे, इसके लिए ए एंगल के लिए लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो एंगल, तो इसमें लंब है BC और आधार, और कर्ण है
ए बी बराबर, इसमें एंगल बी के लिए लंब हो जाएगा ये और कर्ण ये, तो ए सी बटे हो जाएगा ए बी। इसमें ए बी और ए बी कट जाएंगे तो आ जाएगा बी सी बराबर ए सी, ये दोनों कट जाएंगे। अब अगर किसी त्रिभुज में देखिए बी सी बराबर है ए सी के, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने का कोण, ए सी के सामने का कोण हो जाएगा बी और बी सी के सामने का कोण हो जाएगा ए, ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अतः बी सी के सामने का कोण ए है और ए सी के सामने का कोण बी है, तो ये हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। प्रूफ हो गया।